हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सोरठा छंद के बारे में। ठीक है, कक्षा 10 हो, कक्षा 12 हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, सभी में छंद आते हैं। तो सोरठा छंद के बारे में पढ़ते हैं। सोरठा छंद क्या है? देखिए, ये सबसे पहले इसके बारे में याद कर लेंगे कि ये दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा कहने का मतलब, दोहे का उल्टा क्या है? देखिए, दोहे में भी क्या होते हैं? चार चढ़ होते हैं, 1 2 3 4। तो दोहे में चार चढ़ होते हैं, तो दोहे का उल्टा होगा, यानी चार इसमें भी चार होते हैं। बस दोहे में क्या होता है कि पहले में और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में कितनी होती है? 11-11। तो दोहे का उल्टा होता है, तो यानी इसके पहले चढ़ में 11 और तीसरे में भी क्या होंगी? 11 और दूसरे में क्या होंगे? 13 और चौथे में क्या होंगी? 13 मात्राएं। तो या दोहे का उल्टा होता है, या दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें चार चढ़ होते हैं, इसके पहले और तीसरे चढ़ में 11-11 और दूसरे और चौथे चढ़ में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये हो गया सोरठा छंद के बारे में। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए, इसके उदाहरण मैंने लिख दिया है, अब इस उदाहरण में समझते हैं। देखिए, चार चढ़ होते हैं, तो 1 2 3 4, इसमें चार चढ़ होते हैं और पहले में और तीसरे में 11 होनी चाहिए और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होनी चाहिए। चलो देखते हैं। देखिए, जो अभी बताया था, जा केवल ऐसे लिखा होता, लेकिन ओ की मात्रा लगी है तो कितनी मात्रा हो जाएंगे? 2। यहाँ पे देखिए, एक मात्रा छोटी की मात्रा होगी तो 1, रा 1 1 ऐसे सिंगल। अगर केवल व्यंजन वर्ड दिया है तो क्या रहेगा? सिंगल, एक मात्रा रहेगी। कल छोटी की मात्रा है 1, छोटी की मात्रा है 1। ये देखिए, ये केवल या लिखा था। ओ की मात्रा लगी है 2 होगी। अब जोड़िए, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 तो 10 और 1 कितनी हो गई? 11। तो इसमें कितनी मात्रा हो गई? देखिए, इसमें मात्रा हो गई 11 हो गई। ठीक है, यानी इसमें 13 होंगी। देखते हैं, एक मात्रा, दो मात्रा, 3 4। अब देखिए, ना के आगे छोटे की मात्रा है। जब ना कोई भी वर्ड हो, व्यंजन वर्ड हो, उसके आगे अगर स्वर यानी छोटा की मात्रा आएगी तो उसको डबल लिखते हैं। हो गया, एक छोटी की मात्रा 1 1 1 1 1 1, गिन लीजिए 13 होंगी। 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 और 3 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो 11 और 13, यानी इसमें भी 11 होनी चाहिए। देखते हैं, 1 2 3 3 मात्राएं हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, ठीक है, 7 हो गई और 7 2 कितनी होती है बताइए? 9, क्योंकि ओ की मात्रा हो गई 7 2 9 हो गई। ठीक है, और देखिए, जब रा है, ये जो रा लगा होता है इसमें भी दो मात्रा लगाते हैं, इसकी एक इसकी एक, तो कितनी हो जाएगी? गिनिए, 3 और 3 3 6 और 2 8 और 3 11, यानी पहले में और तीसरे में 11 आ गई, दूसरे और चौथे में 13 आनी चाहिए। तो इसमें 13 आ गई, इसमें 13। देखते हैं, देखिए यहाँ से देखिए, 1 2 3 1 2 1 2, क्योंकि सब में देखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, रा है, दो मात्रा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा की मात्रा लगी गई, छोटी की मात्रा लगी, एक हो गया, छोटे को लगी एक मात्रा होगी। नहीं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 10 एक कितने हो गए? 11। देखिए, जब कभी ऐसा आपको समझ नहीं आया कि किसमें कौन सी मात्रा कम पड़ रही है, मतलब इसमें कौन से लगाया, ऐसा हुआ है, तो आप पहले जो जिसको लगा सकते हैं उसको लगा लीजिए, फिर जो छूट रहा है। आप देखिए, यहाँ पे छोटी की लगी एक होगा, लेकिन जब ये आधा जुड़ जाता है इसके दो लगाते हैं। अब कितनी होगी मात्राएं? 13। तो इस प्रकार पहले चार चढ़ हैं, पहले और तीसरे में 11-11 हैं और दूसरे और चौथे में क्या है? 13-13 है। दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, दोहे का उल्टा क्या है? दोहे में उल्टा क्या होता है? दोहे में क्या होता है? पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 11-11 मात्राएं होती हैं। तो उसका उल्टा है। इस प्रकार यह कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। ठीक है।